सबसे पहले केदारनाथ धाम की पौराणिक जो आध्यात्मिक महत्ता है वो समझते हैं। देखिए, आज से 100-150 साल या 500 साल पहले के हम इतिहास में जाएं तो केदारनाथ धाम में आने तक ही बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आप हरिद्वार और ऋषिकेश से पैदल यात्रा सफ़र करते थे और जो तीर्थ पुरोहित थे वो डाक के माध्यम से उनके पास सूचनाएं आती थी। तीर्थ पुरोहित पहले रुड़की रेलवे स्टेशन में पहुंचते थे, फिर जब हरिद्वार तक ट्रेन आई तब हरिद्वार तक पहुंचते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सड़क और रेल आगे बढ़ती गई, जब सड़क देवप्रयाग आई तब देवप्रयाग से जो तीर्थ पुरोहित थे वो उनको लेकर गौरीकुंड तक पहुंचते थे और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ। तो एक बाउंडिंग थी, एक रिश्ता था तीर्थ पुरोहित और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच। इसीलिए आप जब केदारनाथ धाम आएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों के शहरों के नाम से भवन मिलेंगे। जैसे जयपुर हाउस है, जैसे उदयपुर हाउस है, मेरठ भवन है, महाराष्ट्र सदन है। ऐसे बहुत सारे भवन न सिर्फ केदारनाथ में बल्कि जो बद्रीनाथ में भी ऐसे ही भवन मिलते हैं। यानी ये जो भवन बनाए गए हैं ये जो श्रद्धालु हैं उन्होंने ही सहयोग से यहाँ पर रहने के लिए भवन बनाए थे। लेकिन जब 2013 आई उसके बाद इस तीर्थ की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती गई। इस पर हमने बहुत सारा रिसर्च भी किया। हमने ये पाया कि न सिर्फ तीर्थ पुरोहित इसके लिए जिम्मेदार हैं बल्कि श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री आते हैं वो भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब तीर्थ यात्री पहले चलता था तो वो अपनी जानकारी तीर्थ पुरोहित को देता था और उसको रहने की व्यवस्था तीर्थ पुरोहित करता था, खाने की व्यवस्था करता था। और जब कपाट बंद हो जाते थे तो उसके बाद वही तीर्थ पुरोहित, चाहे गोरखपुर हो, चाहे फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या साउथ हो, सभी जगह उसके पास दोबारा जाता था। अब धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो रही है। हालांकि कुछ तीर्थ यात्री जरूर अभी भी अपने तीर्थ पुरोहितों के पास आते हैं, उनके पास रुकते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं। और आज स्थिति ये है कि 90% जो श्रद्धालु है न तो वो यहाँ पर अपने जो पूर्वज हैं उनका तर्पण करते हैं, न पूजा